आइए देखते हैं उनके कुछ नाजायज डील को। थैंक यू इंडिया वालों पानी बंद करने के लिए। अब फाइनली मुझे रोज रोज बर्तन तो नहीं धोने पड़ते। अरे बर्तन छोड़ो दीदी, अब तो टट्टी करने के बाद भी आपको धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास तो धोने के लिए पानी होगा नहीं। हेलो एवरीवन, नमस्ते, सस्त्रकाल, कैसे बा, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आओ सखी चुगली करें। जैसा कि आप सभी को अभी पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के हालात कुछ सही नहीं है, या ये कह सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। और मेरी मानो तो इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशनशिप अच्छा रखना ही क्यों है भाई? आखिर इतना बदतमीज, जाहिल, गवार औलाद किस बाप को चाहिए होता है? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के अगेंस्ट एक से एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वाटर स्ट्राइक। लेकिन पाकिस्तान के बहन के भसूरों को ये नहीं पता है कि जल ही जीवन है। वाटर स्ट्राइक का मजाक बना के रख दिया है उन लोगों ने। वाटर स्ट्राइक के नाम पे वे अलग ही रील बना रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि वो खुद का मजाक बना रहे हैं या ये चाह रहे हैं कि हम उनका मजाक बनाएं। तो आइए देखते हैं उनके कुछ नाजायज डील को। थैंक यू इंडिया वालों पानी बंद करने के लिए। अब फाइनली मुझे रोज रोज बर्तन तो नहीं धोने पड़ते। अरे बर्तन छोड़ो दीदी, अब तो टट्टी करने के बाद भी आपको धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास तो धोने के लिए पानी होगा नहीं, और धोने के लिए पानी की तो जरूरत पड़ती है ना। कहा था ना तुम लोगों को जल्दी जल्दी पाकिस्तानी ड्रामास डाउनलोड कर लो, लेकिन हमारी तो तुम लोग सुनते ही नहीं हो यार। अब क्या करोगे? पाकिस्तानी ड्रामास इंडिया में बैन हो गए ना, अब तुम लोग नहीं देख सकते ना हमारे ड्रामास। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके ड्रामा को डाउनलोड करके रखने के लिए, और हमें देखने की जरूरत भी नहीं है। हम इंडिया वाले आपका नुक्कड़ नाटक देखते, तभी तो पाकिस्तान के एक्टर और एक्ट्रेस का रोजी रोटी चलता है। यदि हम आपका नुक्कड़ नाटक देखना बंद कर देंगे तो पाकिस्तान के एक्टर कटोरा लेके भीख मांगते हुए मिलेंगे पाकिस्तान की गलियों में, और उन्हें भीख भी नहीं मिलेगा। अब क्या देखोगे? गोपी बहू देखोगे? हाँ भाई, देख लेंगे गोपी बहू। क्या दिक्कत है गोपी बहू को देखने में? कितनी तो मासूम है वो। और गलती से यदि कोकिला मोदी को पता चल गया है ना कि उनकी गोपी बहू की बुराइयां कर रही हैं आप, तो आपको कुकर में डाल करके चने के साथ फ्राई कर देगी वो। या फिर अरे दीदी, कम मुंडी घुमाओ, वरना इलाज के लिए अब तो आप इंडिया भी नहीं आ पाओगी। इंडिया प्लीज़ पानी खोल दो, थोड़े से काम करने, फिर बेशक आप बंद कर दीजिएगा। थोड़ी देर के लिए खोल दो, आधे घंटे के लिए बस, फिर बंद कर देना बेशक। पानी भर लें हम बोतलों में, थोड़ा बर्तन धो लें, बस इतना सा। बेशक खोल देंगे पानी। आप इतने प्यार से कह रही है कि आपको काम करना है, तो थोड़ा सा पानी दे देंगे। हम लोग इतने भी कठोर नहीं है दीदी। हे गाइस, अभी इंडिया से न्यूज़ आई कि पाकिस्तान पे हमला करेंगे और सर्जिकल स्ट्राइक्स करेंगे पाकिस्तान पे, पर अपनी नेक्स्ट बॉलीवुड मूवी में। इस चिकने भैया को कोई 1965, 1971, 1999 के युद्ध के बारे में याद दिलाओ। कैसे इन युद्ध में पाकिस्तान वालों को कुत्ते की मौत मारा गया था और उन्हें धोया गया था, फिर भी ये मुंह उठा के आ जाते हैं। अरे भैया, हम मूवी में भी घुस के मारते हैं और रियल में भी घुस के मारते हैं। आप तो ना मूवी में घुस के मार पाते हैं, ना रियल में घुस के मार पाते हैं। आप सिर्फ धर्म पूछकर और छुप के मारते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम सामने से धोते हैं। इंडिया का कहना है कि ये जो पहलगाम का हमला है, ये पाकिस्तान से आने वाले दहशतगर्दों ने किया। पाकिस्तान ने साफ साफ कहा है कि हमारा इस मामले के साथ कोई लिंक नहीं है। एक बात बताओ, अब कोई चोर बोलेगा कि हम चोरी किए हैं? ऐसा कौन बोलता है भाई? चोर कभी एक्सेप्ट नहीं करता कि उसने चोरी की। पानी का मुआहदा 60 साल से चल रहा था, सिंध तास मुआहदा। इंडिया ने उसे भी तोड़ दिया है, यानी पाकिस्तान का पानी अब रोक दिया गया है। ये किस कानून, किस इंसानियत के तहत हो रहा है? इंसानियत की बात करते हुए पाकिस्तान के लोग तो मुझे जोकर ही लगते हैं। वैसे भी सिंध तास मुआहदा सिर्फ नाम का ही था। भारत ने पहले भी एक साइड का पानी रोका हुआ था और दूसरी साइड पे डैम बना रहा है। पाकिस्तान को इस चीज का नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान को सिर्फ नुकसान ही नहीं होगा, इन लॉन्ग टर्म पाकिस्तान सुअर की मौत मरेंगे पानी के कारण। और ये बात आप जहन में रखें, पाकिस्तान के पास ना सिर्फ जज्बा है, पाकिस्तान के अंदर इतना जज्बात है कि वो जज्बात के नाम पे सामने से कुछ कर नहीं पाते हैं, और उनसे कुछ नहीं हो पाता है तो इंडिया में टेररिस्ट भेज देते हैं, और इसे वो जज्बात का नाम कहते हैं। वाओ, इन्हें हम जज्बात कहते हैं। कि एक कौम है जो वक्त पर एक हो जाती है। आप बताइए, आप इंडिया के इस फैसले पर क्या कहना चाहेंगे? सही बात है, पाकिस्तानी में एक स्पेशल कौम रहती है जिसे हम मुस्लिम कहते हैं, और ये मुस्लिम अल्लाह अकबर के नारे लगाती है और सामने वाले पर्सन को भी मजबूर करती है कि तुम भी अल्लाह अकबर करो। लेकिन
ये चीज सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है कि तुम भी अल्लाह अकबर करो, यहाँ पे सिर्फ जय श्री राम होता है। आप लोग यकीन नहीं करोगे, अम्मी ने सबको पानी पीने से रोक दिया। और पता है क्यों? अभी अभी अम्मी ने YouTube पे वीडियो देखी है कि इंडिया ने इंडस वाटर में जहर मिला दिया है, और अम्मी ने सबको बोल दिया भाई देखो ख्याल से पानी नहीं पीना, क्योंकि जो पानी पाकिस्तान पहुंच गया उसमें जहर मिला हुआ है। तो भाई आप सब भी ख्याल करना, ऐसे ना जहर पी के मर जाओ कहीं। अरे भाई, पाकिस्तान में एक से एक जोकर भरे पड़े हैं। अबे वो चिकने भैया, पहले जाकर के आप अपनी अम्मी को बोलो कि आपके इस घुंघराले बाल का मैगी बना के खिलाए, पानी हम देंगे मैगी बनाने के लिए, फिर आगे यहाँ पे लेक्चर देना। मुझे समझ में नहीं आ रही हम पाकिस्तानी कब किसी चीज को सीरियस लेंगे। इंडिया ने जंग की धमकी दी है हमें और हम के मजाक उड़ाई जा रहे हैं, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आपको क्या लगता है कि सिर्फ धमकी है ये? जी नहीं, इंडिया से अभी खबर आई है कि उन्होंने हमले की तैयारी स्टार्ट कर दी है। तैयारी की उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट लिख ली है और तो उन्होंने कास्टिंग भी कर ली है। और इस बार हीरो अक्षय कुमार तो नहीं है, नहीं नहीं नहीं, इतना लाइट सीन नहीं है। इस बार हीरोइन होगी और वो भी कंगना रनावत। इस बार उनका इरादा है कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देंगे। जी हाँ, तो पाकिस्तानियों तैयार हो जाओ, तैयारी अपनी कर लो, ठीक है ना? अम्मा एक अच्छे से चाय तो बना देना। अरे दीदी, आप गलत नॉलेज और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके बात कर रही हैं। हमें पाकिस्तान को धोने के लिए ना तो स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है, ना तो मूवी की जरूरत पड़ती है। हम लोग सामने से जाकर के धो देते हैं पाकिस्तान को, हमें मूवी और स्क्रिप्ट बनाने की जरूरत नहीं है। खैर, पाकिस्तानी तो दल्ले होते ही हैं, उनके बारे में क्या ही बात करना। लेकिन मैं इंडिया के मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में बात करना चाहूंगी। आप ये वीडियो देखिए। ये भी मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। यदि एक और दो मुस्लिम खराब निकल जाते हैं तो हम पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। आपने सैयद आदिल हुसैन का नाम सुना होगा, तो आइए उनके बारे में जानते हैं। और सैयद की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसके जनाजे की तस्वीरें आपने देखी, लेकिन सैयद की कहानी सुनकर आप सोचने पर मजबूर होंगे। सुबह 8:30 बजे अपनी बहन असीमा को फोन किया। असीमा कहती कि भैया मत जाओ, अजीब लग रहा है। सैयद कहता है कि घर कैसे चलेंगे? उसे पता नहीं था कि आखिरी सुबह, और जब आतंकवादियों ने बरेटों को निशाना बनाया तो सैयद बीच में आया, लड़ने लगा, कहा हमारे मेहमान हैं, मत मारो। निहत्ते सैयद ने आतंकवादियों से बंदूक छीनने की कोशिश की, लेकिन आतंकवादी ने उसकी छाती में गोली मारी। सैयद मर गया, क्या कहें कि शहीद हो, लेकिन अपनी मौत के साथ आतंकवाद के बीच में इंसानियत नहीं। ये तो कश्मीर में रहने वाले मुस्लिमों ने हम हिंदुओं की जान बचाई और हमें रहने के लिए घर दिया। आपको याद रखेगा कुछ ना। चलो सर, थैंक यू। हम आपके साथ हैं, हम इसकी पूरी मजम्मत करते हैं। थैंक यू सो मच। ये हम पे हमला हुआ है, आप लोगों पे नहीं हुआ है सर। थैंक यू सो मच। हम इसके खिलाफ हैं। थैंक यू सो मच। वाटर कश्मीर में नाम पूछकर और धर्म देख के मारा गया। यही दुर्भाग्य है कि आज डिबेट ये होनी चाहिए थी कि कश्मीर में आतंकवादी आया कैसे, कश्मीर में यह घटना घटी कैसे। एक मुंबई महाराष्ट्र के हमले हुए थे, क्या सवाल पूछा गया था कि वो आतंकवादी घुसा कैसे, किसका इंटेलिजेंस फेलियर था, है ना। आज हम आतंकवादी घुसने के बाद क्या खेल रहे हैं कि उसने धर्म कौन सा पूछा था, उसने जाति नहीं पूछी थी, धर्म पूछा था। मैं मानता हूं कि उसने धर्म पूछा था, तो अगर उसने धर्म पूछा था, उस एक व्यक्ति की वजह से क्या इस देश के संपूर्ण मुसलमानों को कटघरे में खड़ा किया जाएगा? जब तमाम कश्मीर के लोग धर्म देख के कुछ नहीं कर रहे, तो तुम धर्म क्यों ढूंढते फिर रहे हो? धर्म आतंकवाद ढूंढता है, धर्म आतंकवाद की विचारधारा ढूंढती है। पहली बार किसी ने सही बात बोली है। अरे भाई, वो आतंकवादी तो चाहते ही हैं कि हम अपने देश में हिंदू और मुस्लिम के नाम पे आपस में लड़े और कट के मर जाएं। उनका तो प्रोपगेंडा ही यही है कि हमें हिंदू और मुस्लिम के नाम पे लड़ाना है। इसीलिए तो उन्होंने धर्म पूछा ताकि हम हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ाई करें। सोचो, अगर वो जाति पूछ के मारता तो हम आज जाति के नाम पे लड़ाई कर रहे होते क्या? आतंकवादियों के अंदर तो इंसानियत है ही नहीं, लेकिन आप अपने अंदर की इंसानियत को खत्म मत करो। यदि इस अंकल के अंदर इतनी ही गर्मी है तो अरे भाई, जाओ ना तुम पाकिस्तान, वहां पे जाकर के बम फोड़ दो। एक बूढ़े बुजुर्ग इंसान को मार के क्या ही मिलेगा आपको? मैं हिंदू हूँ, लेकिन ये वीडियो देख के मुझे बुरा लगा कि आखिर हम अपनी इंसानियत क्यों खो रहे हैं। हम अभी कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं जो अभी चंडीगढ़ में है, हमारे साथ बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, हमें बहुत ज्यादा डराया जा रहा है, बहुत ज्यादा हम डरे हुए हैं। हमारे पे लोकल्स गालियां दे रहे हैं, हमारे पे मतलब गंदे गंदे चीजें बोल रहे हैं हमारे पे, जो हमसे बिया नहीं हो पा रही है। कल से हम लोग भूखे बैठे हैं क्योंकि हमें बाहर नहीं दिया जा रहा है जाने। कैब से बाहर निकाल के मारा गया। जो मेरी फ्रेंड है वो भी कल एयरपोर्ट जा रही थी तो उसको भी कैब से नीचे निकाल के मारा गया है। तो अब हम क्या करें? अरे भाई, कश्मीरी स्टूडेंट्स को टारगेट करना बंद करो। इनकी क्या गलती है इसमें? हमारे धर्म में लड़कियों की पूजा की जाती है, उन्हें पीटा नहीं जाता है। हिंदू लोगों को कश्मीर के लोगों ने उन्हें रहने के लिए घर दिया, खाने के लिए भोजन दिया, और हम क्या कर रहे हैं उनके साथ? यही तो चाह रहे हैं पाकिस्तान की हम आपस में ही लड़े। मुसलमान
अब क्या करे तुझे? हिंदू को गोली मारी तो पूछ के हिंदू गोली मार दे। हनुमान जी से सुना पहले। हनुमान को गोली नहीं मारेंगे। जय श्री राम बोल। बोल जय श्री राम। ऊंची बोल जय श्री राम। ऊंची बोल जय श्री राम। दरगाह किधर है? कहाँ का रहने वाला तू? रामपुर का। जहाँ पे जोश और जुनून दिखाना चाहिए वहां पे तो ये लोग कुछ पूछते नहीं है। जिनकी गलती नहीं है उनसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं। अरे जाओ सरकार से पूछो आखिर वो आतंकवादी अंदर कैसे घुसे। जब वो आतंकवादी निर्दोष लोगों पे गोलियां चला रही थी धर्म पूछकर, तो पुलिस कहाँ थी? ये क्वेश्चन तो आपको सरकार से करना चाहिए था। तो आप यहीं के लोगों से क्वेश्चन कर रहे हो, तो वो कहाँ से देंगे आपको जवाब? अरे आतंकवादी ने अगर मारा, धर्म पूछ के मारा, मैं कहता हूँ जात पूछ के मारा, नाम पूछ के मारा, कैसे भी मारा, क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि भारत के अंदर हिंदू मुसलमान की नफरतें इतनी बड़ी हो चुकी हैं, उसका मुद्दा बनाया जाए, क्योंकि वो दहशत फैलेगी तो काम होगा। ये पहला ऐसा आतंकी हमला हम देख रहे हैं जिसमें स्पेशल नाम और धर्म पूछे जा रहे हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सिर्फ इतना है कि भारत की राजनीति का वो हिस्सा बन चुका है। आज उन आतंकियों को भी पता है कि अगर लंबे समय तक दहशत फैलानी है तो जिस चीज पे भारत आज खड़ा हुआ है उसी कमजोर नस को दबाओ। मैसेज भी जाना चाहिए कि जो लोग बोले कि उन्होंने पूछा पहले कि आप हिंदू हो क्या, अगर हिंदू हो तो उन्होंने मारा और मुस्लिम को नहीं जा रहा। ये इंडिया में मैसेज आ रहा है, ऐसा नहीं है। मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं और उनको ना हिंदू से खतरा हो रहा है, ना हम लोगों को मुस्लिम से खतरा हो रहा है। ये आखिर हम कब तक हिंदू और मुस्लिम के नाम पे लड़ाई करेंगे? भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सभी धर्म के लोग बहुत ही खुशी से रहते हैं। इस देश को हिंदू और मुस्लिम का अलग अलग नाम मत दो, ये एक ही देश है और हम सब यहाँ के वासी हैं। मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगी कि हम आपस में हिंदू और मुस्लिम के नाम पे लड़ना बंद करें और एक हो जाए, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। वरना आतंकवादी आएंगे, आज धर्म पूछ के मारा है, कल जाति पूछ के मारेंगे और हम लोग आपस में ही लड़ाई करते रहेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और की चुगली के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।